हाय दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कर रहा है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। कह रहा है कि कोई सर्कस का आर्टिस्ट जो कि एक रोप को जो वर्टिकल पोल है यहाँ से इसको बांध करके ग्राउंड लेवल पे जो कि ग्राउंड से एंगल 30 डिग्री का एंगल फाइंड कर, और ये लेंथ हमको गिवन है 20 मीटर। हाइट फाइंड करनी, हाइट ऑफ पोल। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करने होते हैं तो ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको लेट करना पड़ता है, इसलिए कि जो एक फिगर हमने ड्रा किया है तो फिगर को डिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सपोज कर लीजिए, जैसे मैं राइट नहीं कर रहा हूँ, इसमें लिखते हैं कि जैसे कि लेट बी सी इज द हाइट ऑफ पोल विच इज इक्वल टू h मीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए सी विच इज द डिस्टेंस ऑफ रोप इज 20 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। उसके बाद इसमें लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। और उसके बाद इसमें जो चीज़ें हमको फाइंड करनी होती है ऐसा लेते हैं कि टू साइड्स हो जाए। जैसे यहाँ पे हमको हाइट फाइंड करनी है और क्या हाइपोटेनस गिवन है, तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आता है। तो जैसे वही चीज़ हमने बताया था आपको कि जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इट मीन्स साइन हमको चाहिए। तो साइन के लिए हम क्या होता है, साइन भी ले सकते हैं, साइन का अपोजिट कोसेक भी ले सकते हैं। इसलिए इसमें से किसी सपोज कर आप इसको भी ले सकते हैं, लेकिन जब इसको करेंगे तो जैसे डायरेक्ट हमको फाइंड नहीं हो, वहाँ पे हमको डिस्टेंस फाइंड होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या, इसमें हाइट ऑफ पोल पूछा है, तो डायरेक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइट, और हाइट को लेने के लिए हमको साइन लेना पड़ेगा। तो यहीं से ले लेते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा। जैसे साइन थीटा करते हैं उसी तरह से साइन 30 डिग्री कर लेंगे। साइन और साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हमारा बी सी अपन हाइपोटेनस ए सी, ठीक है, ये बी सी है, यहाँ से सी है, तो बी सी इज इक्वल टू हमने एयर सपोज किया, ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। अब एक चीज़ और हमको पता होनी चाहिए कि जो भी वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, साइन कास टेन कोसेक सेक काट, ठीक है, उसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ये सब की वैल्यू लर्न होनी चाहिए, तब तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 यहाँ से सॉल्व कर देंगे, h अपॉन 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2h इज इक्वल टू 20, h इज इक्वल टू 20/2 दैट इज 10 मीटर। इट मीन यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। कुछ बच्चे करते क्या है, क्वेश्चन को यहीं पे लीव कर देते हैं, यहाँ पे लीव कर देते तो आंसर तो सही है लेकिन कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इसलिए कि जो भी यच हमने क्या किया, सपोज किया, तो उसको लास्ट में लिखना जरूरी होता है। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। हाय दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 11 जो कि मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं उसको पढ़ दे रहा हूँ। इसमें फिगर गिवन है, इसलिए फिगर में है कि ये टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. Height of tower, suppose कर लेना this is the height of tower and width of canal x suppose कर लेना, ठीक है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें एक इक्वेशन फार्म होता है, इक्वेशन से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके x और h की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, और फाइंड करके जो वैल्यू होगी उसको
राइट कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको क्या, जो वैल्यू गिवन है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, उसकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या हमको लेना है, जैसे हाइट और डिस्टेंस लेने, इट मीन्स हाइपोटेनस हमको नहीं लेना। तो इस कंडीशन में एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाइट और बेस किस में होता है, tan थीटा में। तो tan या काट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में थे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, tan 60 डिग्री कर देना है। tan 60 डिग्री इक्वल टू उसी को जैसे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना आता है, इट इज ए बी बाय बेस बी सी, और ए बी की वैल्यू एच, बी सी की वैल्यू एच, और tan 60 की वैल्यू, यहाँ पे मैं पहले ही बताया कि जो वैल्यू गिव है वो वैल्यू हमको लर्न रहनी चाहिए। tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो √3 इज इक्वल टू एच बाई एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एच इज इक्वल टू √3 एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। और इसी प्रकार हम इस पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में लेते हैं। जब भी लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में ही लेंगे। इन राइट एंगल्स ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में करेंगे सेम वही, tan 30 कर दे रहा है। tan 30 इज इक्वल टू वही चीज परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बेस जो होगा हमारा, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो इसके पहले वाले में यहाँ से यहाँ तक बन रहा था, ठीक है, तो उसमें हमने एक्स लिया। यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल का बेस है बी डी और हाइट ए बी, तो लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी बाय बी डी, और ए बी की वैल्यू एच है और बी डी की वैल्यू 20 प्लस एक्स है। और tan 30 की जो वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 सॉल्व कर देंगे, एच अपॉन 20 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा है, 20 प्लस दिस इज एक्स, 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h, ठीक है। और यहाँ से एच की वैल्यू, सब एच की पुट कर लेंगे। तो जैसे एच की पुट करेंगे तो आसानी से हमको एक्स की फाइंड हो जाएगी, और जब एक्स की पुट करके हम एच की फाइंड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। एच की वैल्यू हो जाएगी 20 इज इक्वल टू √3h माइनस एक्स, और फ्रॉम 1 से पुट कर दे रहा है, 20 इज इक्वल टू एच की वैल्यू √3 है, √3 इंटू √3x माइनस एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट, यहीं पे राइट कर दे रहा हूँ, 3x √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 से x जाए, 2x इज इक्वल टू 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20/2 10 मीटर, ठीक है। इट मीन्स हमको x मिल गया कि x की जो वैल्यू है हमको 10 फाइंड आउट। x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे रहा है, h इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स के प्लेस पे 10 कर दे रहा है, h इज इक्वल टू 10/3। इट मीन्स यदि एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन में जब रूट की वैल्यू गिवन हो तो पुट करेंगे, अदरवाइज यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर लिख देते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3, और डिस्टेंस ऑफ कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू एक्स, हमने सपोज किया था 10 मीटर, जिसमें यूनिट गिवन होगी उसमें राइट कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो। इसमें कभी कभी √3 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 1.73, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 पॉइंट आ जाएगा, उससे कोई चेंजिंग नहीं होगी। यदि क्वेश्चन में गिवन होगा, देता है ब्रैकेट में करके √3 इज इक्वल टू 1.732, तब तो वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज यहीं पे आंसर कर देंगे। अब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सिंपली इस तरह के ही आते हैं, आप लोग देख लीजिए। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो गया, अब आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।